जय स्टूडेंट, तो आज हम लेके आए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट और हम कर रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ हेलोल्केन। और कल हमने किया था प्रेपरेशन ऑफ हेलोल्केन फ्रॉम अल्कोहल से, तो आज करने वाले हैं प्रेपरेशन फ्रॉम हेलोल्केन फ्रॉम अल्कीन से। तो हमारा टॉपिक है हेलोल्केन, हेलो अल्केन। और ये फर्स्ट मेथड हमने किया था कल फ्रॉम अल्कोहल, तो आज करने वाले हैं फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये हमारा टॉपिक है प्रेपरेशन ऑफ हेलोल्केन। ठीक है, तो चल करते स्टार्ट। अगर ये देखो फ्रॉम अल्कीन, तो अल्कीन हम कोई भी लेंगे जिसमें अल्कीन का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। अब और ये होता है सिमेट्रिकल। ये देखो, ये अगर ये जो डबल बॉन्ड है ना, अगर ये डबल बॉन्ड के साइड इधर साइड दोनों कार्बन सेम है तो उसे सिमेट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल बोलते हैं। अगर वो डिफरेंट आ गए तो इसे अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। मान लो ये है सिमेट्रिकल, क्या है? सिमेट्रिकल अल्कीन, और ये होगी अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, ये है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये अनसिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है इसके इधर साइड कोई कार्बन नहीं, लेकिन इसके इधर साइड एक कार्बन है, ये कार्बन है, तो ये अनसिमेट्रिकल होगी। तो ये भी ये है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल है, और ये अनसिमेट्रिकल है, और ये भी सिमेट्रिकल है। ये देखो, ये भी सिमेट्रिकल है। ये क्यों सिमेट्रिकल है? क्योंकि ये देखो, इधर के साइड इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन, और सेंटर में डबल बॉन्ड है, तो ये सिमेट्रिकल है, इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। अगर अनसिमेट्रिकल हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनसिमेट्रिकल हो तो फिर प्रॉब्लम है। ये देखो, अनसिमेट्रिकल तो सिंपल हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम अल्कीन, ये लिख लो फ्रॉम अल्कीन। ठीक है, ये देखो, और दो कार्बन है तो इसको बोलते हैं इथीन। देखो मुझे बन रही, यस, ये है इथीन। और इथीन में हम क्लोरीनेशन भी कर सकते हैं, दो क्लोरीन भी ऐड कर सकते हैं, दो ब्रोमीन भी ऐड कर सकते हैं, और HBr भी ऐड कर सकते हैं, ये भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखो, और ये तो डाई बन जाएगा ना, एक क्लोरीन इधर आ जाएगा और एक क्लोरीन इधर आ जाएगा। ठीक है, हमारा चैप्टर का नाम है हेलोल्केन। तो ये देखो, इसका नाम होगा 1 2, और ये 1 पे भी क्लोरीन है, और ये देखो ये 1 पे भी क्लोरीन है, और एक 2 भी क्लोरीन, तो आ जाएगा 1 2 डाइक्लोरो इथेन। इथेन देखो, अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और ये 1 2 डाइक्लोरो इथेन है। ठीक है, ये सिमेट्रिकल है। तो ये देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके इसमें हम ये ऐड करके दिखाते हैं, और हम हेलोजन हेलो एसिड ऐड करेंगे। हेलो एसिड वो होता है हेलो एसिड। हेलो एसिड बोलते हैं HBr को, HCl को, HI को और HF को, इसको बोलते हैं हेलो एसिड। क्या बोलते हैं? हेलो एसिड। इसमें हेलोजन भी है और H+ भी है, और जो H+ डोनेट करे उसे एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में। आगे देखो, ये अनसिमेट्रिकल है। क्या है? अनसिमेट्रिकल। इसका नाम इथीन है। ठीक है, इथीन है। तो ये देखो, क्योंकि 1 2 3 और 1 को इथीन बोल सकते हैं, लेकिन ये है अनसिमेट्रिकल। तो जब अनसिमेट्रिकल हम HBr लेंगे ना, जिसमें हम HBr ऐड कर देंगे, तो जब HBr सिमेट्रिकल में ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ ब्रोमीन लगा दो, यहाँ ब्रोमीन लगा दो, और यहाँ उसमें भी प्रोटोनेशन होगी। ठीक है, अभी प्रोटोनेशन होती है, और ये प्रोटोनेशन क्या है? जिसमें प्रोटोन ऐड हो, प्रोटोनेशन। इसमें एडिशन ऑफ प्रोटोन होता है, एडिशन ऑफ प्रोटोन होता है। प्रोटोन कौन होता है? जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, और इसी को हम इलेक्ट्रोफाइल एडिशन भी बोलते हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं, दोनों है। इलेक्ट्रोफाइल एडिशन भी होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, और उसमें H+ हो तो प्रोटोनेशन है, अगर हाइड्रोजन है तो प्रोटोनेशन बोल सकते हैं इसको। तो ये देखो, अब इसमें प्रोटोनेशन होगी, तो इसमें ये पर डेगा हमने, हमारा चैप्टर था हेलोल्केन। तो ये देखो, इसमें हेलोजन भी है और अल्केन भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन ये करेंगे। तो ये देखो, इसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज है, और इस पर कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। वो क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है, इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ, ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, आपको पता है कि जो ब्रोमीन होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये देखो, इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और जिसमें प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो, जिसमें प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो, इसमें प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो इसे पॉजिटिव, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन एक्स्ट्रा है तो इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन, पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उसमें प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे ना, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। इसमें नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन एक था और एक और आ गया, तो ये देखो, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। ये मैंने सिर्फ आपको बेसिकली बताया, लेकिन इसके लेना देना नहीं है कुछ, ये तो सिंपल था। ठीक है, क्योंकि जो बेसिक लेवल था, अगर इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसमें प्रोटोनेशन हो सकती है, कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड, और इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं।
तो ये एडिशन ऑफ रिएक्शन है। ये क्या है? एडिशन रिएक्शन है। इसको हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। एडिशन रिएक्शन की जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में रिएक्शन होती है ना, तो ये जो दो रिएक्शन है ना, रिएक्शन करके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका प्रोसेस है, एक रूल आया था मार्कोव-निको रूल, अभी हम करेंगे। तो इसमें एडिशन ऑफ HBr दिया, उसने बोला हेलो एसिड जब ऐड होगा ना तो उसका एक प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है जो हमें फॉलो करना है। ठीक है, वैसे मैं आपको सिंपल रिएक्शन करके बताता हूँ, फिर हम इसका मैकेनिज्म करेंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज, इसको हम न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को हम ऐसे लिखते हैं और न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं और इसका प्रोटॉन है इसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अगर ऐड होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि उसके ऐड होना, सब्स्टिट्यूट उसकी जगह से कोई और ऐड होना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम करते हैं। तो ये सिंपल ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 और CH, ये देखो ये बन गए। एक तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे और ये CH3, ये बन गया प्रोडक्ट। और एक और प्रोडक्ट बनता है इसमें CH3 CH2 एंड Br, हाइड्रोजन जहाँ आएगा। और ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा 90%, ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये बनेगा हमारा 10% और ये माइनर प्रोडक्ट है। और केमिस्ट्री में आपको पता है हम मेजर प्रोडक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? मेजर प्रोडक्ट लेते हैं, माइनर प्रोडक्ट नहीं लेते। तब इसका नाम क्या है? दोनों का नाम लिख देता हूँ। अब हमने यही प्रिपरेशन करना था हैलोल्केन, तो हमने प्रिपेयर कर लिया कि हम इन से इन तक गए। ठीक है, आगे हम इसका मैकेनिज्म भी करेंगे कि ये प्रोडक्ट इसका नाम क्या है। इसमें ये देखो इसका 1 2 एंड 3, ये 2 पे क्या है? ब्रोमो है। 2 पे क्या है? ब्रोमो है। ये देखो ये 2 पे ब्रोमो है और इसका 1 पे है, तो इसका नेम आ जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। और इसका आएगा 1 2 3 और ये 1 पे है, किस पे है? 1 पे है, तो इसका आएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये इसका नाम है, इसका आयुपेक नेम है। क्या है? तो ये 90% और ये 10% बनना है, तो हम इसको जील्ड ज़्यादा होगा तो इसको लेंगे, इसको माइनर प्रोडक्ट इसको नहीं लेंगे। ठीक है, और ये प्रेपरेशन हुआ सिमेट्रिकल से और ये अनसिमेट्रिकल से। लेकिन ये यहाँ क्यों बना? ये 90% क्यों बना और ये 10% क्यों बना? अभी हम इसका मैकेनिज्म करेंगे और वो मैकेनिज्म फॉलो करता है MR रूल, यानी कि मार्कोव-निको रूल। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हम करेंगे मार्कोव-निको रूल। हम मार्कोव-निको रूल के अकॉर्डिंग इसको बताएंगे कि ये मार्कोव-निको रूल क्या है। इसने सिंपल डेफिनेशन दी थी, वैसे इसकी डेफिनेशन बुक में थोड़ा टफ है, एडिशन ऑफ हैलोजन। तो हम इसकी ना हैलोजन से ऐड किया था, इसकी मैं सिंपल डेफिनेशन यहाँ लिख दूँगा नोट में, या नोट डाल दो। तो इसमें सिंपल डेफिनेशन नोट। ठीक है, तो इसका मतलब था नेगेटिव पार्ट जो एडिशन ऑफ ए हैलो एसिड होगा, एडिशन ऑफ ए हैलो एसिड, एडिशन ऑफ हैलो एसिड। जब हैलो एसिड का एडिशन होगा तो जो नेगेटिव पार्ट होगा ना, नेगेटिव पार्ट्स goes to there where is a lesser number of हाइड्रोजन अटैच। इसने बोला है, ये इसकी डेफिनेशन है, लिख लो, नोट डाउन कर लो। एडिशन ऑफ हैलो एसिड, जब हैलो एसिड एडिशन होगा एल्कीन में तो नेगेटिव पार्ट गोज टू देयर वेयर इज अ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट वहाँ ऐड होगा जहाँ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, ये देखो ये CH3 एंड डबल बॉन्ड, इसमें HBr ऐड होगा, एडिशन ऑफ HBr। और ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। जो नेगेटिव पार्ट गोज टू देयर वेयर इज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन नंबर क्या है? कम है। ये नोट डाउन करके देखो, जहाँ हाइड्रोजन नंबर क्या है? कम है, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है गोज टू देयर वेयर इज अ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये इसमें, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। लेकिन हम इसका मैकेनिज्म करेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है और सिंपली तो ये बना देंगे। ये इसने बोला ये, तो हमने लिख दिया, क्योंकि इसमें इसकी डेफिनेशन ये है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू देयर वेयर इज अ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और ये बना 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम क्या है? 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो ये क्यों बना? अब ये जो H पे है प्रोटोनेशन है, जब प्रोटोनेशन है तो यहाँ जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। तो ये क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में जहाँ होगा एडिशन ऑफ पहले स्टेप में होगा प्रोटोनेशन पहले स्टेप में होगा प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोजन। लिख लो, तो ये देगा CH3 अब देखो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना पाई बॉन्ड, ये इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जाने की चॉइस है इसके पास। तो ये इधर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, तो मैं यहाँ कर ही देता हूँ। ये देखो, ये अब इलेक्ट्रोफाइल है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी होगा, तो इसको एडिशन ऑफ प्रोटोनेशन भी बोल सकते हो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हो, योर चॉइस। ठीक है, तो इसको मैं भी क्लीन कर लेता हूँ ताकि यहाँ थोड़ा स्पेस बन जाए। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये देखो, अब इसका ऐसा हो सकता है, दो स्टेप लिख लेंगे। ठीक है, पहले में ये होगा,
कि कंडीशन ये है कि यहाँ पॉजिटिव हो सकता है और यहाँ क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और यहाँ भी हो सकता है ये कंडीशन रही हो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो और यहाँ नेगेटिव चार्ज हो। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन। कार्बन मीन्स कार्बन कैटाइन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है उसको तो बोलते हैं कार्बोकेटाइन, ठीक है। अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसको बोलते हैं कार्बोनाइन। तो ये कार्बोकेटाइन, ये पहला और दूसरा है, और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और ये पहले पे है, ये पहला कार्बोकेटाइन है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ये होती है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना जो, वो है टर्शियरी ग्रेटर सेकेंडरी ग्रेटर प्राइमरी, ठीक है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, ये टर्शियरी स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें टर्शियरी तो है नहीं, सेकेंडरी है, तो ये सेकेंडरी है। तो यहाँ आएगा जो है नेगेटिव पार्ट गोज टू देयर, इसलिए यहाँ ब्रोमीन ऐड होगा, यहाँ क्या होगा, ब्रोमीन आएगा, और ये जो है ना H, और ये यहाँ ऐड होगा, यहाँ ऐड है। तो इसके इलेक्ट्रॉन अगर और लिखना हो तो मैं आगे और भी करूँगा, तो यहाँ ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन, तो ये आएंगे 3 आएंगे। तो यहाँ क्या है, ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी कम स्टेबल है, तो यहाँ अगर आएगा ब्रोमीन तो यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ आएगा हाइड्रोजन और यहाँ आएगा ब्रोमीन, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा 10% और ये बनेगा हमारा 90%, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। फिर आएगा एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वो तो फिर बात है ना, एडिशन प्रोटोनेशन बनेगा, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल वो बाद में होता है, लेकिन पहले प्रोटोनेशन होगी। प्रोटोनेशन में क्या होगा, ये ऐड होगा और उसके बाद में हैलोजन ऐड होगा। बात समझ। तो नेगेटिव पार्ट गोज टू देयर वेयर इज अ लेसन ऑफ, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ जिसमें ये प्रोटॉन ऐड हुआ और इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड किसमें होगा, जहाँ स्टेबिलिटी कम होगी। तो देखिए देखो, यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो यहाँ ऐड होगा, और यहाँ स्टेबिलिटी कम थी तो फिर ये यहाँ नहीं है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ ब्रोमीन ऐड होगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत तो एक्सप्लेनेशन में तो बता देना कमेंट सेक्शन में, फिर आगे और ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन। और ये था हमारा अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग भी ये बनता है स्टेबल प्रोडक्ट, और ये कम स्टेबल होगा, याद रख लेना। और इसका डिफरेंस है कि इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन। क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। और हाँ, कार्बोकेटाइन है तो नेगेटिव पार्ट गोज टू देयर वेयर इज लेसन नंबर फाइटर। आगे करते हैं आप एंटी मार्कोनिक रूल। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है एंटी मार्कोनिक रूल। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले हमने किया था मार्कोनिक रूल, उसमें मैंने बताया था कि उसमें स्टेबिलिटी देखनी कार्बोकेटाइन की, जहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ बनेगा, वहाँ हैलोजन अटैच होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ये थोड़ा उल्टा, एंटी का मतलब होता है डिफरेंट है और उसका ऑपोजिट है। और ये मैंने नोट में डेटा दिया है, ये वाला, ये मैंने डॉक्टर इसका भी बताते हैं क्यों किया है, ठीक है। तो आपने दिया है डेल्टा, इसका मतलब होता है हीट एनर्जी से एक्सोथर्मिक वाला, और ये किलो जूल केज, ये किलो जूल पर मोल है, ठीक है। तो ये देखो एंटी मार्को, तो इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परऑक्साइड इफेक्ट, ये भी लिख लो, परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें परऑक्साइड डालेंगे तो इसको खर्राश इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खर्राश इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव उसका। तो ये देखो, और ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी कौन सा है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है, फ्रॉम अल्कीन। और हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? हैलोजन, ठीक है, हैलोजन, हैलोल्कीन, ठीक है। तो इसमें भी HBr ऐड होगा। क्या होगा? HBr ऐड होगा। तो यहाँ बैलेंसिंग मेंटेन रखनी है, तो इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा। पहले तो इसका मैं लिख दूँ और फिर मैकेनिज्म करते हैं, ठीक है। तो इसका इस बार ये होगा ब्रोमिनेशन, और ये बनेगा 90%, और इसका जो दूसरा प्रोडक्ट है ना, ये देखो, ये वाला ब्रोमिनेशन, और ये बनेगा 10%, बस इसका उल्टा है, ठीक है। ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट और दूसरा बनेगा माइनर। ये है मेजर, तभी इसको बोलते हैं मेजर, और दूसरा मेजर, और ये है माइनर। इसको तभी एंटी बोलते हैं क्योंकि इसका 90 वाला 10 है और 10 वाला 90 है, ठीक है। ये थी प्रेपरेशन। तो इसका नाम क्या है? 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या नाम है? 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो देखो 1, 2 और 3, ठीक है। अब इसको मैं लिख दूँ 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। कितना? 90%। तो ये कितना है? 2 ब्रोमोप्रोपेन, और ये है 10%। तो इसकी वजह से, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। अब ये रिएक्शन है, प्रोपेन लिख लो, पहले इसको नोट डाउन करो। और ये हेलो एसिड है, हाइड्रोब्रोमाइड, ठीक है, हाइड्रोब्रोमाइड लिख दो, इसका हाइड्रोब्रोमाइड, ठीक है। और ये इसका यूपेक नेम है, और ये इसका नाम, ये प्रोपेन इसका है। और अभी इसका मैकेनिज्म बताएंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले मैकेनिज्म का मैकेनिज्म का मतलब होता है, जो बताते हैं ये रिएक्शन हुई कैसे। मान लो प्रेपरेशन है, एक रिएक्शन में जो मैंने की अभी, आप कहीं गए
और आपको मैंने भेजा और आप कोई सामान लेके गया और लेके आ गए, तो वो वन स्टेप है, एक स्टेप में हमने पूछा नहीं आप कहाँ गए, कैसे रुके, कहाँ क्या 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 किया। लेकिन मैकेनिज्म में आपको बताना पड़ेगा कि पूरा प्रोसेस ये, यहाँ से मैंने ये लिया, ये टर्न लिया, वो टर्न, यहाँ से मैंने ये सामान लिया, पूरा प्रोसेस बताने को बोलते हैं मैकेनिज्म की। ये रिएक्शन हुई कैसे, इसमें कार्बोटाइन बना, इलेक्ट्रोफाइल बना, न्यूक्लियोफाइल बना, ये कैसे प्रोसेस, उसको प्रोसेस को बोलते हैं मैकेनिज्म की। पूरा प्रोसेस बताना डिटेल में कि ये रिएक्शन हुई कैसे। तो इसमें पेरोक्साइड डाल देंगे, क्या डालते हैं, पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड ऐसे होते हैं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और ये सोडियम पेरोक्साइड है और ये बेंजाइल पेरोक्साइड है, बेंजाइल पेरोक्साइड CH, ठीक है, H5 हो जाएंगे। इसमें ऐसा भी कर लो, H यहीं लगा लो 6 और H5 लगा लो, ये बेंजाइल पेरोक्साइड है, ठीक है। तो ये इसमें रिएक्शन में डालेंगे हम, ये देखो CH3, तो इसमें बनते हैं फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं, यहाँ लिख दो अगर किसी को नहीं पता तो। फ्री रेडिकल ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन किसी के पास होना आखिर। मान ली पहले एक एग्जांपल दूँ, पहले ना एक कंपनी थी हीरो होंडा, ठीक है, होंडा थी पहले, हीरो होंडा थी और हीरो और होंडा। अब क्या हो गया, इन पे लाइट डली, किसी की बुरी नज़र लगी, मतलब इनका ब्रेकअप हो गया, ठीक है। और ब्रेकअप जो पढ़े लिखे होते हैं ना उनका ब्रेकअप थोड़ा अलग स्टाइल का होता है, और जो कम पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे उनका ब्रेकअप थोड़ा अलग स्टाइल का होता है। पढ़े लिखों का ब्रेकअप ऐसे होता है, जो पढ़े लिखे उनका ब्रेकअप ऐसा होता है कि जितना अपना शेयर किया है वो तू अपना ले ले और मैं शेयर वो अपना ले लूँ, तो बात खत्म। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है और ये भी है, इसमें भी बाई फॉर्चुनरी, जिसमें H है इसमें भी H है, हीरो होंडा, तो वैसे हाइड्रोजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो इस पर कौन सा चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, इसमें सॉरी चार्ज नहीं आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अपनी पार्टनरशिप इन्होंने निकाल ली। तो हीरो अलग हो गया प्लस होंडा अलग हो गया, दोनों चल रहे हैं, और ये हीरो है और ये होंडा है दोनों, तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। पार्टनरशिप हुई, ब्रेकअप हुआ, तो अपना ले ले मैं अपना सामान ले लूँ, बात खत्म, कोई किसी को गिला नहीं, ठीक है, वो होता है फ्री रेडिकल, ठीक है। और कार्बोनाइन में उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया कि कम हो गया, जैसे बड़े लोग होते हैं जिनकी किसी को वो छीन लेते हैं ना, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वो टाइप का होता है, ठीक है। उसमें एक जो पावरफुल होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा साथ में दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ठीक है। मैं किसी के यहाँ पॉइंट आउट नहीं कर रहा किसी को, वैसे बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ये इसकी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जा रही, इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेगा साथ में उसका भी ले जाएगा, तो इसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, दूसरे पे कौन सा है, नेगेटिव। ये पहले ही बड़ा था और बड़ा हो गया, और ये पहले कम था और कम होगा, ठीक है। इसमें पावर मैटर करती है, ठीक है, इसमें पावर नहीं मैटर करती, इसमें अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, ठीक है। कार्बोनाइन बनना हो लाइफ में तो पावर मैटर करती है, अगर फ्री रेडिकल बनना हो लाइफ में तो अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। चलो बात यहाँ तक आपको शायद पता चल गया होगा फ्री रेडिकल क्या होता है, क्लियर। तब इसमें हम करेंगे HBr है, ठीक है। तो ये डाल देंगे पेरोक्साइड, तो इसमें फ्री रेडिकल बनेंगे। पहले तो मैं आपको रिएक्शन करके दिखा देता हूँ, ये है यहाँ मिलेगा, तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा ये वाला CH3 CH, ये बनेगा HBr, ठीक है। तो ये बनेगा 90%, तो दूसरा बनेगा ये वाला ब्रोमीन। और ये जो मैंने डेटा दिया है ना, ये सिर्फ HBr को फॉलो करता है, ठीक है। और ये जो अंडरलाइन है, ये जो रिएक्शन होगी ना एडिशन ऑफ ये वाला, और इसमें पहले तो ब्रोमीन ऐड होगा, फिर ब्रोमीन एब्स्ट्रैक्ट भी करेगा वहाँ से वो हाइड्रोजन, तो दोनों स्टेप है ना जो आगे लिखेंगे वो एक्सोथर्मिक है, इसलिए ये इस पर ही बोला। बाकी के देखो ये एक्सोथर्मिक है, दूसरा एंडोथर्मिक है, ये पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, तो दोनों स्टेप सेम होने चाहिए, तब ये रहते, तो ये सिर्फ HBr के लिए ही एप्लीकेबल है। और इसका मैंने नाम लिखा, अब इसका देखो ये क्या करता है कि ये होता है, इसमें भी वो बनेंगे, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसमें बनेंगे फ्री रेडिकल, ये CH और ये बना फ्री रेडिकल, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको, ये फ्री रेडिकल बनेगा और दूसरा फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये भी फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो है ना, ये आपस में ये भी बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे, ये भी करेंगे, देखा एक करता है तो फिर दूसरा भी करता है, उसको देख के फिर मैंने कर लिया, देखा तो तू भी कर ले, तो ये देखो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। कि हम किसी को और देख के बढ़ते हैं ना। और ये जो फ्री रेडिकल होती है आपस फिर ये आपस में बॉन्ड में, मान लो को किसी के साथ ब्रेकअप हो गया बॉन्ड, तो उसने और किसी के साथ तो मेकअप करना है ना, तो ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और एक यहाँ से कार्बन, यानी कि इसमें बन जाएंगे 2 COD, यानी कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। ये सुनो, अब ये जो फ्री रेडिकल बन गया देखो C6H5, ये फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल बना, ठीक है। अब इसका खेल खत्म, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर चला गया और ये बन गया बैंकिंग फ्री रेडिकल, और ये दो बनेंगे, क्या बनेंगे अभी करके दिखाता हूँ। और ये बन जाएंगे CH52 और साथ में बनेंगे CO2, ये तो स्टेबल है, ये तो निकल जाएगा, लेकिन ये अनस्टेबल है।
और ये क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। फर्स्ट स्टेप में आएगा जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ये लिख लो। फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे, लिखें जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो हमने ये फ्री रेडिकल जनरेट कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब इसमें हाइड्रोजन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम HBr। यहाँ से ये जो फ्री रेडिकल बनाया ना मैंने, ये HBr से करेगा अटैक, तो वहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेगा। ये देखो पहले यहाँ से CH और ये बनेगा फ्री रेडिकल यहाँ से, और ये यहाँ इसके साथ निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन, ठीक है। ये बेंजीन बन गया, क्लियर हो गया। अब बना हमारे पास ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब आएगा एडिशन ऑफ, यानी कि अटैक ऑफ, एडिशन ऑफ लिख लो, एडिशन ऑफ ए ब्रोमीन फ्री रेडिकल। समझ में आया। और ये खिचड़ी तो नहीं पकी, अब आपको पता चल गया है, ये भी क्लियर कर दूं। अब जैसे हमारे पास क्या बचा है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस पे करेगा अटैक, ठीक है। अटैक, एडिशन ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ठीक है। फर्स्ट टाइम में जनरेशन ऑफ, दूसरे में एब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ से हमने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, तो ये बन गया बेंजीन, ठीक है। अब ये तो स्टेबल है, C6H6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जो फ्री रेडिकल बना ब्रोमीन, ये इस पे अटैक करेगा। तो इसके दो प्रोसेस है अटैक करने के, यहाँ तक लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ठीक है, एडिशन ऑफ, ये देखो CH2 और ये, अब ये ब्रोमीन ऐड होगा, तो इसके भी दो हैं। ये देखो CH3, और यहाँ भी फ्री रेडिकल बनेगी, कि यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा फ्री रेडिकल। तो ये देखो, ठीक है, ये वाला और ये, ठीक है। और ये करेगा इस पे अटैक, क्योंकि ये देखो, अब ये अगर इस पे अटैक कर दिया, तो ये बना प्राइमरी फ्री रेडिकल। कौन सा बना, प्राइमरी फ्री रेडिकल। और ये देखो, ये बना सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये देखो, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है और ये प्राइमरी रेडिकल है। और आपको पता है इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, टर्शरी, ग्रेटर सेकेंडरी और ग्रेटर प्राइमरी। जो टर्शरी फ्री रेडिकल वो स्टेबल होता है सेकेंडरी के, और ये टर्शरी है ये ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये प्राइमरी है ये कम स्टेबल होगा। तो इसलिए ये प्रोडक्ट बनेगा 90%। और दूसरा ये बचा, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये मैंने बोला ना एडिशन ऑफ। अब हम करेंगे फिर हम उसे एब्स्ट्रैक्शन ऑफ ए प्रोटॉन और फ्री फ्रॉम एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम HBr। यहाँ से फ्री रेडिकल निकालेंगे। पहला ये एडिशन ऑफ, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये वाला। अब जो ऐड होगा ना दूसरा HBr, वो भी देखो, यहाँ से CH3, ठीक है, ये देखो ये वाला, तो ये यहाँ से ऐड हो जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप, ये भी फ्री रेडिकल है, और ये यहाँ से फ्री रेडिकल, और यहाँ से जो फ्री रेडिकल वो यहाँ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3, CH2 एंड CH2। ये बना हमारा प्रोडक्ट, बात समझ गए। दूसरे केस में भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ से फिर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन आएगा फ्रॉम, यानी कि HBr हम 2 टाइम यूज़ करेंगे। तो ये देखो, इसमें डिफरेंस है कि इसमें फ्री रेडिकल बनता है और ये पेरोक्साइड इफेक्ट है। उसमें कार्बोटाइन बनता था, उसमें पेरोक्साइड नहीं डालते। और इसमें 1 ब्रोमो है, वो स्टेबल है, इसका नाम है 1 ब्रोमो प्रोपेन, नाम लिख लो इसका, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये प्रोडक्ट बनता है, और ये बनेगा 90%, क्योंकि यहाँ सेकेंडरी फ्री रेडिकल है और यहाँ क्या प्राइमरी फ्री रेडिकल है। तो ये नहीं बनेगा, ये अनस्टेबल बनेगा, लेकिन 10% स्टेबल है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। अगर डाउट हो, कमी रहेगी हो एक्सप्लेनेशन में, तो बता देना, फिर हम और अच्छे से एक मेथड लेके आएंगे, ठीक है, और डिटेल में समझाएंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइक करना, शेयर करना है। अगर मैंने मैथ की अभी वो स्टार्ट करवा दिया मैम ने, उसमें कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई NDA का, कोई JEE का, ठीक है, 9th 10th किसी का भी, BSc का भी कोई क्वेश्चन आपसे निकल नहीं रहा, तो अगर वो क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, उसको यूट्यूब पे या लिख देना, तो वो भी हम आपको इमीडिएटली ट्राई करेंगे कि आपको 1-2 दिन में वीडियो दे दें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपसे समझ नहीं आ रहा, तो केमिस्ट्री की अगर कोई केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आ रही, जो सॉल्व नहीं हो रही, या न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा, तो वो भी बता देना, हम उसका, तो इसके जो PDF होंगे ना मैथमेटिक्स, वो लिंक कर देंगे आपको, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। तो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।